जिस रूप से भय का वातावरण जनमानस के अंदर अपने नेतृत्व में व्याप्त किया है, उसी तरह से वही भय इस डुमरी में आम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व ने यहां दिया है। अगर किसी से भी निर्भीक होकर पूछो, मैंने जितनी भी जानकारी ली, तो कोई शौक से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व जिंदाबाद करने नहीं आया। अधिकतर लोगों को केस मुकदमा के माध्यम से पार्टी में लाया गया है। उनको लाने का मात्र एकमात्र साधन हुआ। ये डुमरी आंदोलनकारियों की धरती है। ये विनोद बाबू का विचार रचा बसा हुआ है। केवल व्यक्ति या पार्टी होने से विचार नहीं बनता, विचार कर्तव्य से बनता है। और ये कर्तव्य से दूर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना संकल्प को रामगढ़ से डुमरी में फिर से दोहराने का निश्चय किया है। एक संयोग 2024 से पहले एक उत्साहवर्धन, एक अभ्यास, एक बड़ी लड़ाई में जाने से पहले पूर्वाभ्यास सैनिकों का होता है। बिल्कुल उसी तरह का एक मौका इस उपचुनाव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये उपचुनाव बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये उपचुनाव वर्तमान राज्य सरकार और इस गठबंधन को और गठबंधन के बिताए हुए जो समय और जो उनका किया गया इस राज्य के लोगों से संकल्प, आज उन्हीं विषयों को लेकर पूरे मतदाता, पूरे परिवार तक जाने का एक कार्य कुशलता का एक परिचायक होगा ये चुनाव। और मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूं कि मंच में किसी नेता से ज्यादा मजबूत पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता होता है और बूथ के कार्यकर्ता के भरोसे हम चुनाव जीतते हैं। ये लड़ाई का 3 विषय है। मैं आते आते पूरी लड़ाई को किस विषय में रखा जाएगा, मैंने कहा कि इस लड़ाई को भय, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ा जाएगा। भय, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो भय राज्य में व्याप्त है, सरकारी रूप से सरकार जिस रूप से भय का वातावरण जनमानस के अंदर अपने नेतृत्व में व्याप्त किया है, उसी तरह से वही भय इस डुमरी में आम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व ने यहां दिया है। ये 4 साल 4 बार 4 टर्म, अगर किसी से भी निर्भीक होकर पूछो, मैंने जितनी भी जानकारी ली, तो कोई शौक से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व जिंदाबाद करने नहीं आया। अधिकतर लोगों को केस मुकदमा के माध्यम से पार्टी में लाया गया है। उनको लाने का मात्र एकमात्र साधन हुआ। भय से प्रीत यहां बनाया गया है और भय से प्रीत नहीं हो सकता है। और यही करके हम लोग दिखाएंगे हृदय से होना चाहिए। हृदय से कैसे वातावरण को हम लोग बदलेंगे। हम दिल से डुमरी को जीतने के लिए आए हैं और मतदाताओं को उस भय के वातावरण से बाहर निकलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आज चुका है और इसी लक्ष्य के साथ हम अपना काम प्रारंभ करेंगे। भ्रम फैला के रखें। भ्रम राज्य में चुनाव से पहले इतना बड़ा पोथी का भ्रम कि यहाँ के नौजवान, किसान, यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह से भ्रम फैलाया गया, आज उसी भ्रम को तोड़ने के लिए डुमरी आपको जीतना पड़ेगा ताकि यह भ्रम टूटे लोगों का कि यहाँ समाज को तोड़ना इनकी आदत सी रही है। और इसी आदत में शुमार लोग भ्रम फैलाने का काम किए हैं। एक एक मतदाता इस भ्रम को तोड़ेंगे और भ्रष्टाचार शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूंजी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूंजी है। इस पूंजी को भी तोड़ने के लिए मतदाताओं और आम मतदान के माध्यम से इस काम को हम सब पूरा करेंगे, यही तैयार है। मैं देख रहा हूं समय कम है, लेकिन इतिहास लिखने का भी समय आपके पास है और ये इतिहास लिखेंगे, हम सब मिलकर लिखेंगे। हमारी कैंडिडेट जसोदा है। जसोदा जी, अब उनके हाथ में डुमरी का लालन पालन का भार देना पड़ेगा। यही तैयारी आप सबको करना है, यही तैयारी जनमानस के लिए। हमारी लड़ाई इस राज्य के मुखिया, इस राज्य के कैंडिडेट जो है, जो मंत्रिमंडल है इनका, और इस राज्य के सहयोगी, हम लोग ने रामगढ़ में कांग्रेस को हराया। हराया कि नहीं? किसको हराया? किसको? जोर से बोलो, हराए तो अच्छा से बोलो। भारतीय जनता पार्टी आजसू ने रामगढ़ में किनको परास्त किया और डुमरी में किनको करेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ये लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ
और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां से परास्त करके उनके 3 मुख्य नीति भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को यहीं पर दबा के जाएंगे। ये डुमरी ऐतिहासिक धरती है, ये डुमरी आंदोलनकारियों की धरती है। ये विनोद बाबू का विचार रचा बसा हुआ है। केवल व्यक्ति या पार्टी होने से विचार नहीं बनता, विचार कर्तव्य से बनता है। और ये कर्तव्य से दूर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कर्तव्यों से दूर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आज उसी विनोद बाबू की धरती से मैं कल दिल्ली में था, व्यक्तिगत रूप से उस समाधि स्थल पर, वाजपेयी साहब के समाधि स्थल पर पहुंचने पर इस झारखंड और झारखंड के होने के नाते मैं गौरव से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। मैं इसलिए भरा हुआ था क्योंकि लंबी लड़ाई को, इस लंबी लड़ाई को, इस 100 साल के संघर्ष को किसी ने अगर आशीर्वाद दिया तो वाजपेयी साहब के आशीर्वाद से यह प्रदेश प्राप्त हुआ था, यह रुतबा प्राप्त हुआ था, प्रदेश को अपना परिचय प्राप्त हुआ था। और उसका लालन पालन का जिम्मेदारी आदरणीय मोदी साहब के हाथ में। वो प्रदेश का लालन पालन में अपनी राष्ट्रीय जवाबदेही के साथ वो काम कर रहे हैं। अब ये राज्य की जवाबदेही आपका है। हम जब अलग अलग हुए तो लोग अभी बता रहे और लोग गिनते हैं, वोटों की गिनती इस रूप से गिनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आजसू अलग अलग लड़ गई, इसलिए ये चुनाव सामने वाला जीत गए। 19 जगह पर इस तरह से फर्क पड़ा है। मैं डुमरी की खाली बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी आजसू का लड़ना मात्र केवल वोट को एक जगह लाना नहीं, बल्कि प्रदेश में एक विश्वास का संचार अपने आप में है, विश्वास का संचार है। जिनके एक साथ होने से दोनों पार्टी के केवल गिनती के वोट एक जगह नहीं होते हैं, बल्कि 40,000 वोट और आके उसके मुक्त में गिरते हैं और यह संख्या 1,08,000 पहुंच जाती है। यही है सच्चाई। तो तैयारी हमारा क्या रहेगा? तैयारी क्या रहेगा? मैं एक चीज सबको कहना चाहता हूं कि कोई एनडीए के महत्व से बड़ा किसी व्यक्ति का महत्व होगा क्या? किसी का भी नहीं। एनडीए के जीत में ही सबकी जीत है। काम करते करते कभी किसी पदाधिकारी का, मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी आजसू किसी पदाधिकारी को कभी मन छोटा करके काम नहीं करना है। यह जवाबदेही इस राज्य के प्रति हमारी, ये जवाबदेही मात्र एक डुमरी में वोटों को अपनी ओर केंद्रित करने का विषय नहीं है, बल्कि आने वाले 24 की पटकथा लिखने का समय है। अब उसमें भूमिका तय करने का समय। ये तय हमको दोनों को मिलकर करना है और दोनों अपनी जवाबदेही के साथ काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों का नजर है और हम जानते हैं कि हम व्यक्ति से ज्यादा इस माटी से प्यार करते हैं और माटी की सेवा के लिए, राज्य और देश की सेवा के लिए अपना भूमिका हम लोग स्वयं तय करेंगे। ये तय हमें करना है। हमें अलग अलग रूप से ना देखा जाए, हमें अलग अलग रूप से देखने की इस प्रक्रिया को हम लोग बंद करना चाहते हैं। सभी पदाधिकारी हमारे, सभी कार्यकर्ता हमारे और सभी के साथ मिलकर इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत में बदलना, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है और इसी को निभाने के लिए हम यहाँ पर आए। तैयार है ना सभी कोई? मैं तो बोलता हूं कि अगर किसी के इज्जत में कमी हो जाए तो भाई मुझे खाली फोन करना। सुदेश माथुर 20 साल से सबका फोन उठाता है कि अपना काम बंद मत करना, अपना काम जारी रखना। अपना काम जारी रखते हुए सीधे मैं हूं आपके लिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी और मेरे आजसू दोनों के लिए। इसलिए इस चीज को एक त्याग करेंगे और त्याग करके इतिहास लिखने की तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे ना? होएगा ना? होएगा। कितना बड़ा जीत तो जीत है, लेकिन बड़ा जीत चाहिए। होगा कि नहीं? बड़ा जीत होगा। मेरे ऊपर सारे लोग, नेताजी लोग साहब, मेरे भाई, मैं एक साधारण कार्यकर्ता, मेरी कोशिश है सबको बांध के रखना। मैं कार्यकर्ता ज्यादा हूं, मेरी रोल, मेरी भूमिका कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा रहती है और मैं आदित्य बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये भी डाउन टू अर्थ काम करते हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं। और ये 6 बार का अनुभव मेरे साथ है, 30 साल का अनुभव हमारे पास है। ऐसा अनुभव को लेकर हम लोग सब मिलकर जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता अपने इस मातृभूमि के लिए आने वाले 24 में लोगों को जन के विश्वास को स्थापित करने के लिए बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in